नमस्कार, मैं हूं अपर्णा सैनी रिपोर्टिंग फ्रॉम मेलबर्न फॉर एबीपी लाइव। मेलबर्न में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का दूसरा मुकाबला खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 195 रन बनाए। भारत ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और पहले ही सेशन में दबाव बनाया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से मानस ने सबसे ज़्यादा 48 रन बनाए। उसके अलावा ट्रेविस हेड ने 38 और मैथ्यू वार्डे ने 30 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 4, अश्विन ने 3, सिराज ने 2 और जडेजा ने 1 विकेट हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया की टीम में कोई भी आज प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं था। वह अगले टेस्ट की टीम के साथ उतरी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम में मेलबर्न टेस्ट के लिए 4 बदलाव किए गए। गिल, सिराज, पंत और जडेजा को टीम में जगह मिली। वहीं विराट कोहली, पृथ्वी शॉ और शामी टीम का हिस्सा नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी शुरू हुई और जो बर्न्स और मैथ्यू वार्डे बल्लेबाजी करने उतरे। इसी के साथ बुमराह ने 5वें ही ओवर में भारत को पहली सफलता दिलाई। भारत को पहले सेशन में विकेट की सख्त ज़रूरत थी ताकि वो दबाव बना सकें और बुमराह ने वही काम कर दिखाया। जो बर्न्स 10 गेंदों में बिना खाता खोले वापस लौटे। 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 25 पे 1 था। रहाणे ने अश्विन को अटैक पर लगाया। जब उनको रहाणे ने 11वें ओवर में गेंदबाजी करवाई। अश्विन ने इस ओवर में 1 रन दिया। भारत को इस सेशन में 1 और विकेट की ज़रूरत थी और अश्विन अपना दूसरा ओवर लेकर आए और भारत को दूसरी सफलता दिलाई 13वें ओवर में और पवेलियन भेजा मैथ्यू वेड को सिर्फ 39 गेंदों में 30 रन बनाकर। भारत को पहले सेशन में दूसरी सफलता मिली और इसी के साथ सबसे बड़ी सफलता दिलाई। ये सबसे बड़ी सफलता इसलिए थी सेशन की जब उन्होंने स्टीव स्मिथ को आउट किया। बुमराह ने ट्रेविस हेड को किया आउट। 41 ओवर में ट्रेविस हुए आउट। 92 गेंदों पर 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता रही। ऑस्ट्रेलियन दिख रहे थे बहुत दबाव में ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद, लेकिन भारत को अभी भी एक और विकेट की तलाश थी और भारत के सारे गेंदबाज अच्छे फॉर्म में दिख रहे थे। यही परेशानी बन रहा था ऑस्ट्रेलिया की। 50 ओवर लेकर आए। 50वें ओवर पर सिराज को मानस की विकेट झटकाई। 132 गेंदों पर 48 रन बनाकर मानस पवेलियन लौटे। ऑस्ट्रेलिया के लिए ये काफ़ी अहम विकेट था क्योंकि वो काफ़ी समय से क्रीज पर टिके हुए थे और वो बहुत समय बिता चुके थे और वो बहुत कंफर्टेबली खेल रहे थे। उसके बाद आए सिराज ने कैमरन ग्रीन को पवेलियन भेजा 60वें ओवर में और वो भी एक बहुत बड़ा विकेट था। सिराज ने बहुत ज़ोरदार अपील की। अंपायर ने आउट करार दिया। ग्रीन ने टिम पेन से बात की और रिव्यू लिया। हालांकि रिव्यू का फैसला गलत साबित हुआ और ग्रीन को 60 गेंदों में 12 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने एक रिव्यू भी खोया इसके साथ। उसी के साथ सिराज के बाद आए अश्विन और अश्विन में अगले ओवर में टिम पेन को पवेलियन भेजा और जो कि कैच किया विहारी ने और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान की पारी का हुआ अंत। 38 गेंदों में 13 रन बनाए। अपनी पारी में 2 चौके भी लगाए और पवेलियन वापस लौट गए। उसके बाद जसप्रीत बुमराह को इसके बाद लगाया अटैक पर क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को जल्दी ख़त्म करने की तैयारी में था भारत। तो आखिरी के बल्लेबाजों को आउट करने के लिए जसप्रीत बुमराह को लगाया अटैक पर और ये प्लान था और जसप्रीत बुमराह को जिस काम के लिए लगाया अटैक पर वही हुआ। जसप्रीत बुमराह ने मिचेल स्टार्क को पवेलियन भेजा
और उन्होंने अपनी पारी में एक चौका भी लगाया, पर ऑस्ट्रेलिया की पारी जो एक्चुअल में ड्रिंक्स ब्रेक के बाद सिमटी, जो जसप्रीत बुमराह ने नीदरलैंड को 20 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू के साथ पवेलियन भेजा। जडेजा ने उसके बाद 9 रन बनाकर क्यूमिन्स को भी पवेलियन भेजा, बची हुई कसर पूरी करी और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की हुई समाप्ति और इनिंग्स रही ऑस्ट्रेलिया की 195 रन। पर उसके बाद आई टीम इंडिया बैटिंग करने और टीम इंडिया की बल्लेबाजी शुरू होते ही मिचेल स्टार्क ने अपना काम कर दिखाया और मयंक अग्रवाल को एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन वापस भेज दिया। 3 ओवर के बाद भी इंडिया ने खाता नहीं खोला था। चौथे ओवर में जाकर गिल ने चौके के साथ भारत का खाता खोला, पर अभी तक गिल और पुजारा की शानदार बल्लेबाजी रही है और वो कल फिर से मैदान में उतरेंगे अपनी बल्लेबाजी आगे बढ़ाते हुए और देखना होगा कि इंडिया का क्या रहेगा स्कोर और कैसी रहेगी इंडिया की बल्लेबाजी। गेंदबाजी तो बेहतरीन थी और इसी के साथ हम आपके साथ फिर लौटेंगे कल विद ऑल द अपडेट्स। कीप वॉचिंग। दिस इज़ अपर्णा सैनी रिपोर्टिंग फ्रॉम मेलबर्न फॉर एबीपी लाइव।